हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए 26 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम स्टैटिक जी के रिलेटेड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ऐसे कोई संस्थाएं आ जाती है, कोई स्टेट आ जाता है तो उससे रिलेटेड मोस्ट मोस्ट फैक्ट पढ़ने वाले हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में हम इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है रेटिंग एजेंसी आईसीआरए। कौन सी रेटिंग एजेंसी जो आईसीआरए है के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है रामनाथ कृष्ण। कौन बने हैं? रामनाथ कृष्ण जो हैं रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी सीईओ बने हैं। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यह किसकी जगह लेने वाले हैं? तो यह एन शिवरामन की जगह लेंगे। कौन? रामनाथ कृष्ण जो हैं एन शिवरामन की जगह लेंगे। आईसीआरए के फुल फॉर्म क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मतलब व्यावसायिक निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। टॉप 5 एमडी एंड सीईओ देख लेते हैं अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग संस्थाओं के। तो रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल जो है उसके नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो अमित मेहता। अगला है सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो पद्मजा चंद्रू। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो बी वैद्यनाथन। अगला है एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ कौन है नए? तो अमिताभ चौधरी। एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन है? अमित चड्ढा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना ही है। अगला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर टी20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिकेट से रिलेटेड पॉइंट है। क्रिकेट से रिलेटेड पॉइंट एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं बार बार, अच्छे से याद रखें। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर टी20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। जो विराट कोहली हैं उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर टी20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाया है। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा अर्धशतक फर्स्ट में विराट कोहली 10, क्रिस गेल 9 और महिला जयवर्धन इन्होंने 7 बार ऐसा किया है। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे 2021 कब सेलिब्रेट किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा ही जाता है कि विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे 2021 कब सेलिब्रेट किया गया है? तो यह हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन किस लिए? तो यह दिन जो है पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। जोनास साल्क का जो जन्म है अक्टूबर महीने में 24 तारीख को हुआ था। इस कारण यह हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इनकी टीम जो है इन्होंने साल 1955 में पोलियो टीका की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना और साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो टीका दिलाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। 2021 की थीम क्या रही थी? तो एक दिन एक फोकस, पोलियो को ख़त्म करना, दुनिया को पोलियो मुक्त वादे को पूरा करना है। यह इसकी 2021 की थीम रही थी। टॉप 5 दिवस देख लेते हैं जो अक्टूबर महीने में पड़े हैं। मूल दिवस 23 अक्टूबर को,
अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस जो है ये अभी 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करें, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जहाँ से भी आपको ठीक लगे सब तक अपने इस वीडियो को पहुँचाने में मदद करें। अगला प्रश्न है, फैजाबाद जो रेलवे जंक्शन है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जितने हाल ही में नाम परिवर्तित किए गए हैं जगहों के वो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। और साथ ही साथ नाम चेंज करना फिर कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए ये जो भी प्रश्न है नाम चेंज से रिलेटेड ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, इसलिए आपको इन पर अत्यधिक ध्यान देना है। तो फैजाबाद रेलवे जंक्शन जो है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो उसका जो नया नाम है वह है अयोध्या कैंट। क्या कर दिया गया है, अयोध्या कैंट। फैजाबाद कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है, अयोध्या कैंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है, आपको याद रखना है। बदले गए नाम कुछ हाल ही में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित जो माउंट हैरियट है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, तो माउंट मणिपुर। अगला है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। क्या, उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी नाम बदलकर कर दिया है कुरनूल हवाई अड्डे का। अगला है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर। क्या नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर। अगला है राजस्थान के जो मियोका बाड़ा है, राजस्थान में जो मियोका बाड़ा है उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, बदलकर महेश नगर। क्या कर दिया गया है, मियोका बाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है 2021 का उससे किसे सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है रजनीकांत, जो कि साउथ मूवी के सुपरस्टार हैं। साउथ के जो स्टार हैं वह हैं रजनीकांत, इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में योगदान के लिए रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है उसका 51वां संस्करण था। दादा साहब फाल्के से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहब जो फाल्के हैं उनका जन्म कब हुआ था, 30 अप्रैल 1870 में। आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के का असली नाम क्या है, तो दुंडी राज गोविंद फाल्के। क्या है, दुंडी राज गोविंद फाल्के। दादा साहब फाल्के जो हैं निर्देशक ही नहीं बल्कि एक जाने माने निर्माता और स्क्रीन राइटर भी थे। उन्होंने 19 साल की फिल्मी करियर में 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। ओनली कितनी एज में, 19 साल की एज में इन्होंने सर्वाधिक फिल्म बनाई थी, 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में। इस कारण इनके नाम पर आज तक यह पुरस्कार दिया जा रहा है। फिल्म के क्षेत्र में जो मूवी की क्षेत्र होता है उसमें जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अगला प्रश्न है हमारा कि यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 है उसका खिताब किसने जीता है। किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो उसका सही उत्तर है मैक्स वेरस्टेपन ने। किसने जीता है, मैक्स
वेरस्टेपन जो हैं इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ग्रैंड प्रिक्स क्या है, तो ये एक तरह की F1 कार रेस है। मतलब जो F1 मतलब कि फास्ट सुपर फास्ट रेसेस कार रेसिंग होती है, उसका सबसे पहला फार्मूला 1 कार रेस में आता है ग्रैंड प्रिक्स। और जो मैक्स वेरस्टेपन है रेड बुल रेसर है और बेल्जियम देश के ये रहने वाले हैं। टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स जो अलग अलग देश आयोजित करते हैं। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स की जो रेस है उसे किसने जीता है 2021 की जो प्राइज़ है, वाल्टेरी बोटास ने। रूसी ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीती है, तो डैनियल रिचार्डो ने। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीती है, तो मैक्स वेरस्टेपन ने। और स्टायरन जो ग्रैंड प्रिक्स खिताब 2021 की ये भी किसने जीती है, मैक्स वेरस्टेपन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल को किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है। क्या महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास जो पहल है उसको किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है, तो हैदराबाद की जो पुलिस है उसने इस अभियान को शुरू किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महिलाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए हैदराबाद पुलिस की सी इकाई ने 24 अक्टूबर 2021 को इस पहल को शुरू किया है। पहल का नाम है साथ साथ अब और भी पास। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश की सेना ने चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P जो है हिमादास को अपनी सेना में शामिल किया है, तो पाकिस्तान की सेना ने। ठीक है। किस देश की जो सेना है उसने चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P हिमादास को अपनी सेना में शामिल किया है, तो पाकिस्तान की सेना ने। देखते हैं जो हिमादास होगा क्या, I-2 मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय वायुसेना में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो शामिल होने से पहले पाकिस्तान की जो सेना है उसने चीन निर्मित HQ-9P हिमादास एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के अनुसार जो चीन है वह एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। यह जो डिफेंस है यह जो है वह अत्यधिक हथियार लेस है, जो 100 किलोमीटर तक फाइटर जेट क्रूज मिसाइलों और अन्य हथियारों को एक बार में तबाह करने में सक्षम है। पाकिस्तान सेना के प्रमुख कौन हैं, तो जनरल कमर जावेद बाजवा। कौन है, जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं। इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं था आपके लिए, फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना है। अगला है पाइडितल्ली श्री मानु उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है। कौन सा, पाइडितल्ली श्री मानु उत्सव आंध्र प्रदेश राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, हिटलर एंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिटलर एंड इंडिया जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो वैभव पुरंदरे ने। किसने लिखा है, वैभव पुरंदरे ने हिटलर एंड इंडिया पुस्तक को लिखा है। अब हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं हम उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण थे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लास्ट के 2 प्रश्न मान लो 9वां प्रश्न हुआ, लेकिन फिर भी आपको सभी प्रश्न पढ़ने ही हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कभी कभार आ ही जाते हैं, उड़ते तीर होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं रहता, इसलिए सभी प्रश्नों पर ध्यान दें। अब हम इन सभी प्रश्न जो पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD CEO कौन बने हैं, रामनाथ कृष्ण। अगला है, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो विराट कोहली क्रिस गेल के बाद। अगला है इम्पोर्टेंट प्रश्न, सभी विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है, तो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष।
अगला है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या कैंट कर दिया है। अगला है इम्पोर्टेंट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को। अगला है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का जो 2021 का खिताब है वह किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। अगला है महिला सुरक्षा के लिए 7-7 अवार्ड भी पास पहल को किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है? हैदराबाद पुलिस ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की सेना ने चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P हिमायत को अपनी सेना में शामिल किया है? पाकिस्तान सेना ने। अगला प्रश्न है, पाइडतल्ली श्री मानु उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला और अंतिम प्रश्न है, हिटलर एंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? वैभव पुरंदरे ने। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, साथ ही साथ डिस्कस किए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल मॉर्निंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।